वक्फे के बाद आपका खैर मकदम। अमरीकी सेंट्रल कमान के सरबराह जनरल डेविड पेट्रियस ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी टीवी चैनल्स को दो अहम इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें हमारे ख़ित्ते के हवाले से उन्होंने कई बातें की, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि डेविड पेट्रियस के बकौल पाकिस्तान का ये नज़रिया बिलाजवाज़ नहीं कि हिंदुस्तान से मुस्तक़बिल में किसी भी जंग की सूरत में पाकिस्तान को एक स्ट्रेटजिक डेप्थ चाहिए, एक अस्करी गहराई चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जोग्राफिया बहुत पतला है और अफ़गानिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो उसे अस्करी गहराई या स्ट्रेटजिक डेप्थ जो है मुहैया कर सकता है, ताकि पाकिस्तान एमरजेंसी की सूरत में वो अपना स्ट्रेटजिक ढांचा वहाँ मुंतकिल कर सके और जवाबी कार्रवाई के काबिल हो सके। पाकिस्तान की बकौल जनरल डेविड पेट्रियस इसीलिए मुसलसल कोशिश रही है कि काबुल में जो भी हुकूमत आए वो उसकी दोस्त हुकूमत हो, अगर कम से कम दोस्त हुकूमत ना हो तो उसकी दुश्मन भी ना हो, और इसके लिए पाकिस्तान पिछले 63 साल से भारी कीमत अदा करता आया है, फ़ौजी सूरत में, इक़्तिसादी सूरत में और सियासी सूरत में। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं रिटायर्ड जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, जो 9/11 से पहले भी और 9/11 के बाद के भी नाजुक दौर में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला रह चुके हैं और इस दौरान अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत थी उससे मामला तय करने में भी किसी हद तक शरीक रहे हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस बरतानिया के ग्रेजुएट हैं डिफेंस स्टडीज़ में और फ़ौजी हिकमत अमली बनाने वालों में भी शामिल रहे हैं। जबकि अमेरिका से हमारा साथ दे रही हैं अस्करी उमूर की माहिर डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा। मैं आप दोनों का खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। मोइनुद्दीन हैदर साहब, जनरल पेट्रियस जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जिसके अहाता असर में तुर्की से लेके यमन और सेंट्रल एशिया से सोमालिया तक का इलाका शामिल है, जिसमें खलीज के ममालिक भी आ जाते हैं, ईरान आ जाता है, इराक़ है, अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है, उनका ये बयान कितना अहम है स्ट्रेटजिक डेप्थ के ताल्लुक से? मेरे ख्याल से एक अहम बयान है और एक पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली इससे कुछ नज़र आती है, और वो इस तरीके से कि इस चीज़ को पहले वो तस्लीम नहीं करते थे और अब उन्होंने खुलेआम ये बात कही। और दूसरी अहम बात जो उन्होंने कही इसी स्पीच में दो अहम मौक़ों पर, वो ये था कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान आजकल वॉर ऑन टेरर पर बहुत उन्होंने पेशरफ्त की है, बहुत कामयाबी हासिल की हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये एक इस चीज़ को भी वो सराहा और तस्लीम किया है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का नुक्ता नज़र को जो है उसमें उनको अब कोई नज़र आने लगी है अच्छाई उसके अंदर। तो आपके ख्याल में ये अच्छी खासी अहम बात है? मेरे ख्याल से अहम बात है ये। अच्छा, और पाकिस्तानी की जो फौजी क़यादत है वो ज़ाहिर खुश होगी, ज़ाहिर है वो इससे खुश होगी, पाकिस्तान को खुश होना चाहिए। आयशा सिद्दीक़ा साहिबा, क्या अमेरिका की पॉलिसी वाकई बदल रही है? डेविड पेट्रियस का बयान क्या उसकी निशानदेही कर रहा है? देखिए, लगता तो यही है कि कुछ पर्दे के पीछे कुछ जोड़ तोड़ तो हो रही है और अमेरिका को शायद ये कुछ समझ आ रहा है कि पाकिस्तान का जो एक नुक्ता नजर है उसको सिक्योर किए बगैर, उनको वो एक परफेक्ट किए बगैर अफगानिस्तान का मामला जो है वो सीधा नहीं हो सकता जी। दूसरी बात ये है कि जनरल साहब कुर्बानियों की और सब जो पाकिस्तान ने किया उसकी बात कर रहे थे, कुछ बजा फरमा रहे थे, लेकिन अमेरिका में यहाँ लोगों से बात करके ये भी अंदाजा हुआ है कि जब 2011 की बात हुई, इसका पस मंजर मैं आपको दे रही हूँ जिसमें ये तब्दीलियां आई हैं, पेट्रियस का बयान आया है कि 2011 का जब अनाउंस किया सदर ओबामा ने, तो यहाँ पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनके मुताबिक पाकिस्तानी फौज की हाई कमांड में बहुत इस्तराब था और यही था कि अमेरिका, वो चाह रहे थे कि अमेरिका ना जाए। तो उस सूरत में फिर एक एडजस्टमेंट जो है, फिर एक मजीद जो राउंड है गुफ्तगू के, डिस्कशन के, वो चले और फिर अमेरिका को आहिस्ता आहिस्ता इन सालों में कुछ समझ आई है कि जो मेन इशू है पाकिस्तान का वो हिंदुस्तान की हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस की और वो जो हिंदुस्तानी इन्वेस्टमेंट हो रही है अफगानिस्तान में जी, उससे उनको मसला है। अच्छा, लेकिन ये बताइए आपके जब दो मुल्क एटमी ताकतें हैं, हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी,
तो ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का नजरिया है ये फरसूदा नहीं हो जाता इस सूरत हाल में? देखिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो है उसकी एक हमको मिसाल मिलती है दूसरी जंग अजीम में, जब जर्मनी फ्रांस के अंदर दाखिल हो गया था जी। तो उस वक्त जो था फ्रांस की जो फौज थी वो बिखर गई थी यूरोप में। फिर वो इसी तरह मुल्कों में छुप छुपा के इकट्ठे हुए, रीग्रुप हुए, और फिर जो बाकी एलाइज थे जिसमें बरतानिया भी शामिल था, रूस भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था, सारे मिल के इकट्ठे आए, हमला किया और जर्मनी को वहां से निकाल बाहर किया। अब उसमें 2-3 सवाल उठते हैं। एक तो ये सवाल है कि क्या वो ऐसा वक्त आएगा न्यूक्लियर हथियारों के होते, जबकि हमारा एक थ्रेशोल्ड ये है कि अगर हमारी टेरिटरी हिंदुस्तान ने ली या हमारे मिलिट्री एसेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर हम अपना न्यूक्लियर हथियार जो है इस्तेमाल करेंगे। उस सूरत में तो कुछ बचता ही नहीं है दोनों तरफ के। आप सही बात है। एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करें। दूसरी बात ये थी कि जो है कि आप अपने ले जाएंगे, क्या आप अपने ये रिस्क आप ले सकते हैं कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो ले जाएंगे सारे अफगानिस्तान में, तो वो तो फिर एक और फसाद शुरू हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि क्या ये हिंदुस्तान करना चाहेगा वो रिस्क के, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में आपके वेपन चले जाते हैं, इधर बिखर जाते हैं, तो ये प्रोलिफरेशन है जिसमें सारा रीजन अताब में आएगा। तो क्या वो उस हद तक जाएंगे? और जो फाइनली एक चीज है कि जो सिर्फ उसका उस जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की थ्योरी है उसमें दारो मदार सिर्फ एक मुल्क पे नहीं, उस पे एक अलाइनमेंट पे है। तो हमारी वो अलाइनमेंट जो है वो कहाँ बनेगी? क्या चाइना उस सूरत में आएगा करने के लिए हमला, या सेंट्रल एशिया के मुल्कों में इतनी ताकत है कि हमारे साथ खड़े हो जाएंगे? और एक छोटी बात मैं एक आखिरी करती चलूं कि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की का जिक्र है जिसका की तरफ इशारा जनरल कियानी साहब ने भी किया चंद दिनों पहले, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के जो एक और 2 कंपोनेंट्स, हमारा जो अपना एक वर्जन है ना स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, उसमें ये भी शामिल है कि एक जो पैदल फौज, एक नॉन स्टेट एक्टर्स की पैदल फौज जो कि फिर उस सूरत में टक्कर लेगी। मेरे ख्याल में ये जो है वो ज्यादा एक गंभीर मसला है जिसकी तरफ देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा सिद्दीका साहब, आपने अचानक बहुत सारे सवालात उठा दिए। मैं एक एक करके जनरल मोइनुद्दीन हैदर के सामने रखूंगा। यही सवाल कि ये एक फरसूदा नजरिया नहीं लगता एटमी दौर में कि जब बटन पे हाथ हो, जब आपको सांस लेने का मौका ना मिले, जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ कहते हैं कि 8 से 10 मिनट की मोहलत है कोई फैसला करने में, तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही 19वीं सदी के। देखिए, ये एक और एंगल से इसको देखना चाहिए कि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो ये भी है कि एक हमारा अहम हमसाया वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, उस पर कोई होस्टाइल जो ताकतें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं या जिनसे हमारी दुश्मनी है, वो कदम जमा के हमारे लिए 2 फ्रंट वॉर 2 फ्रंट वॉर हम पर फोर्स ना कर दें। अब ये सुनने में आता रहता है, कितनी तस्दीकशुदा खबर है इसके बारे में अभी इंतजार करना पड़ेगा भारत की जो कि भारत वहां पर अपनी फौजें बिल्डअप कर रहा है। अच्छा, अब देखिए, एक ईस्टर्न बॉर्डर पर हम उनके साथ हमेशा अपना गार्ड ऊपर रखते हैं, लेकिन आप ये नोट कीजिए कि अगर हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी बहुत बरादराना या मिसाली नहीं रहे, लेकिन इतने होस्टाइल कभी नहीं रहे कि 65-71 की जो 2 वॉर्स थी, हमें एक पाकिस्तान फौज का आदमी वहां डिप्लॉय करना नहीं पड़ा। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा तो नहीं करना पड़ा, सवाल करना चाहूंगा वक्फे के बाद कि अफगानिस्तान में पिछले 63 साल में सोवियत यूनियन का हल्का असर में रहा, सोवियत यूनियन फिजिकली वहां आया, अब 41 ममालिक की फौज है, आपको उससे तकलीफ नहीं है, भारत भी जाहिर है आ गया है, लेकिन मैं ये वक्फे के बाद आपसे सवाल जानना चाहूंगा कि भारत को क्यों पिन पॉइंट किया जाता है? बाकी जो 63 साल में अफगानिस्तान मुख्तलिफ हल्का असर में रहा सिवाय पाकिस्तान के हल्का असर के, तो वो क्यों नहीं नजर आता? जी, एक वक्फा।